बुलडोजर कार्रवाई हो या फिर बदमाशों का एनकाउंटर, अखिलेश यादव को योगी सरकार की हर कार्रवाई में जाति वाला एंगर नजर आता है। फर्रुखाबाद में 18 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई में भी अखिलेश को सरकार की यही मंशा नजर आई, क्योंकि ये सभी घर यादवों के थे। अखिलेश ने इसे कार्रवाई को बीजेपी के प्रतिशोध की राजनीति तक करार दे दिया है। मंगेश यादव एनकाउंटर या फिर नवाब यादव के साथ मोहित खान पर हुई कार्रवाई, अखिलेश ने इसे जाति और धर्म से जोड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बुलडोजर और एनकाउंटर की कार्रवाई जाति और धर्म देखकर हो रही है? मंगेश के एनकाउंटर के बाद अनुज सिंह के एनकाउंटर को सरकार की मंशा पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने भी सरकार के खिलाफ विपक्ष को खड़ा कर दिया। आज दो टूक में इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, विपक्ष कहीं न कहीं अनर्गल प्रलाप करता है और जातिवाद का नंगा नाच कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारी सरकार की योजनाओं ने सभी समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित किया है। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रैली निकाली गई सरकार की तथाकथित यूनिफाइड पेंशन योजना के खिलाफ। ये सरकार जो छलावा कर रही है लोगों के साथ, इस लोग सब समझते हैं। रही बात अग्निवीरों की, तो उसका जवाब बार बार युवा दे चुके हैं इस भाजपा सरकार को। सच ये है कि मोदी सरकार के पास समाज में विद्वेष फैलाने के अलावा, हिंदू मुसलमान करने के अलावा और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बचा है। केवल और केवल झूठ फैलाना है, केवल भ्रम फैलाना है। नई पेंशन स्कीम के बारे में पूरी तरीके से जो हमारा कर्मचारी वर्ग है वो पूरी तरीके से जान चुका है। ये झांसेबाजी वाली सरकार है, जुमलेबाज सरकार है और आज के समय में लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को झांसे का राजा के रूप में जानते हैं। तरफ फर्रुखाबाद के अंदर बुलडोजर चला करके एक जाति विशेष के लोगों का आवाज़ गिराया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर चलाने पर रोक लगाया था, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर चलाने से बाज नहीं आ रही, मनमानी कर रही है। और सरकार के फैसले से एक बात साबित हो रहा, कैसा सुप्रीम कोर्ट और कैसा सुप्रीम आदेश। सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकरण का संज्ञान लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नोटिस जारी करके कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए, जब भी किसी अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, मुठभेड़ की खबरें आती हैं या बुलडोज़र कार्रवाई होती है, तो अखिलेश जी को बहुत दर्द होता है। ये बहुत ही कॉमन बात हो गई है, क्योंकि अपराधियों का संरक्षण, माफियाओं का संरक्षण ये कोई नई बात नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। किंतु ये माननीय योगी जी की सरकार है, यहाँ पे कठोर कार्रवाई पुरजोर तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि कानून व्यवस्था सुधारने का बीड़ा जो उन्होंने उठाया है उसको वो पूरी तरीके से उसका पालन कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी लाख कोशिश कर ले, यूपी की कानून व्यवस्था ऐसे ही कठोर तरीके से चलती रहेगी। और आज की बहस के सवाल पर नजर डाल लेते हैं। बुलडोजर कार्रवाई में दिखी खोट, अखिलेश को चाहिए यादव वोट, इसीलिए जब यादव पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ जाता है। दूसरा सवाल, मोहित नवाब के कुकर्म के दिखे साजिश, अखिलेश को सत्ता की ख्वाहिश है, यानी कि एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने को लेकर क्या ये बयान तो नहीं दिए जा रहे हैं। तीसरा सवाल है, जाति धर्म देखकर हुई कार्रवाई, बीजेपी को वोट की याद आई, बीजेपी पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वहीं बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम सवाल, अब जनता देगी जवाब। इसके अलावा जाति धर्म के सहारे अखिलेश, उपचुनाव में कौन करेगा खेल, इन्हीं सवालों के साथ में दो टूक की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। अवधेश पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, चंचल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधांशु वाजपेयी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अवधेश जी आपसे है, हर बार जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो आप पर यह सवाल क्यों उठने लगता है कि आप जाति और धर्म देखकर ही बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, कार्रवाई माफिया पर हो, कार्रवाई बलात्कारी पर हो, कार्रवाई डकैत पर हो, कार्रवाई जमीन कब्जा करने वाले पर हो, बुलडोजर एक्शन हो, जब भी प्रदेश में अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। एक तरफ तो अपराधियों पर कार्रवाई पर वो जाति और धर्म लेकर देख करके अपराधियों का पक्ष लेते हैं
और दूसरी तरफ उनके 2-3 प्रवक्ता सनातन धर्म को हमेशा गाली देने का काम करते हैं। अब तो ये पहले ये जाति धर्म देख करके अपराधियों की मदद करते थे, अब तो ये राजद्रोह तक शामिल हैं, देशद्रोह तक शामिल हैं, और इनके पार्टी के नेता तो करेंसी छाप रहे हैं। और इसके बावजूद भी इनकी पार्टी के नेता मौन हैं, क्योंकि ये सब समाजवादी पार्टी के लगता है मुखिया के देख रेख में हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में आसन्न उपचुनाव है, उसमें इनके पार्टी का जो आंतरिक सर्वे है उसके आधार पर ये चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। इसको लेकर के अब इन्होंने बलात्कारियों का, डकैतों का, जमीन कब्जा करने वालों का, नकली करेंसी छापने वालों का, इन सब का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन सारी चीजें देख रही है, और जिस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने दूसरी बार योगी जी पर भरोसा जताया है, तो योगी जी कानून का राज स्थापित कर रहे हैं, और एक भी व्यक्ति जो देशद्रोही होगा, माफिया होगा, अपराधी होगा, बलात्कारी होगा, डकैत होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन उससे बचने के लिए अब इनके एक सांसद संतों के अपमान करने का बयान दे रहे हैं। इनके स्वामी प्रसाद मौर्य जी किस प्रकार से सनातन धर्म के विरुद्ध बोलते थे, उनको इन्होंने रखा था। अब इस समय वो पार्टी में नहीं है, तो एक दूसरा प्रवक्ता इन्होंने अफजाल अंसारी को रख लिया, जो सनातन धर्म को रोज गाली देने का काम करेंगे। तो समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जो कार्रवाई है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की, वो होती रहेगी, और अखिलेश जी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि अखिलेश जी लगता है कि इन सारे लोगों के मुखिया बन चुके हैं। ठीक है चंचल यादव जी, अपराधी है तो अपराधी होता है, माफिया तो माफिया होता है, लेकिन जब एक खास जाति के लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है तब अखिलेश यादव को उनकी याद क्यों आती? कार्रवाई तो सभी लोगों पर हो रही है, चाहे कोई भी जाति का वो माफिया हो। ब्राह्मणों पर भी कार्रवाई हुई है, ठाकुरों पर भी कार्रवाई हुई है, मुस्लिमों पर भी कार्रवाई हुई है। ऐसा एक जाति का एंगल क्यों दिखाई देता है अखिलेश यादव को? वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2017 के पहले अपराधी अपराधी होता था, माफिया माफिया होता था, उसकी जाति नहीं होती थी। लेकिन 2017 के बाद जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, तब से जाति का ऐसा जो है, मुख्यमंत्री के सजाती माफियाओं की अगर हम बात कर लें, बड़े बड़े, आप सोचो जरा एक बात बताओ, कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस में सजायाफ्ता है, आप बताओ बाबा का बुलडोजर चला? आप बताओ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बाकायदा चार्जशीट दाखिल हो गई, गिरफ्तारी नहीं हुई, जेल नहीं भेजा गया, बाबा का बुलडोजर कहां चला गया? आपको तीसरा बताता हूं उदाहरण, टेनी मिश्रा का बेटा, जिसने जो है किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, कुचल दिया, सरेआम गालियां देते हुए, उसके घर बुलडोजर बाबा का गया। चौथा उदाहरण, बीजेपी आईटी सेल के लड़के जो 3 बच्चे बीएचयू में थे, आप अपने डिबेट में दिखा रहे थे मोहित खान को, नवाब को, लेकिन 3 बच्चे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सिपह सालार और आदरणीय मोदी जी के साथ घूमने वाले, टहलने वाले, फोटो साथ शेयर करने वाले, उन तीनों लड़कों घर बुलडोजर चला क्योंकि बीजेपी जुड़े हुए थे। चौथा एग्जांपल बताता हूं आपको दोस्त, आपने बुलडोजर की बात करी, आप मुझे बता दो, यही लखनऊ के अंदर अकबर नगर कॉलोनी, जहां तकरीबन 90% मुसलमान थे, वहां पे बाबा का बुलडोजर चल गया। वहीं बगल में पंत नगर, हम समाजवादी और सब लोगों ने खड़े हुए, जब बीजेपी जब पूरी आवाज उठी विपक्ष की, और वही बाबा का बुलडोजर वहां पे पंत नगर, चूंकि तकरीबन 90% हिंदू हैं, तो वहां बाबा बुलडोजर नहीं चला। दूसरी बात मैं बताता हूं, हमारे साथी सनातन धर्म का अपमान की बात कर रहे थे, अभी मुझे बताओ, सनातन धर्म के अपमान करने वालों की बात करते हो आप, अरे बता दो दोस्त, आपकी पार्टी में संजय निषाद मंत्री हैं आपकी सरकार में, कहते हैं कि क्या कोई खीर खाने से पैदा हो सकता है? मेरे आराध्य भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनके बारे में ऐसी घृणित टिप्पणी करने वाला व्यक्ति इनका कैबिनेट मंत्री बना बैठा है। दूसरा उदाहरण बताता हूं, विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। नरेश अग्रवाल जी का बेटा जो वर्तमान में आबकारी मंत्री है, इन्हीं की पार्टी का मंत्री बना हुआ है। दिनेश शर्मा जो वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं, वो कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसको बोलते हैं? सीता मैया को। इतना घृणित अपमान करने वाला व्यक्ति इनकी पार्टी का राज्यसभा सांसद है, वो सनातन धर्म का अपमान नहीं हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो भगवान बजरंग बली को क्या कहते हैं? दलित हैं। आप सोचो, ये भाजपाइयों का चाल चरित चेहरा जनता जान चुकी है, और जो हिंदुत्व एजेंडा इनका है वो धराशायी हो चुका है। इसीलिए एन केन प्रकटेन आदरणीय मुख्यमंत्री जी न तो उनके विधायक सुनते हैं, न तो उनके सांसद सुनते हैं, न तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता सुनते हैं, न उनके मंत्री सुनते हैं। आए दिन बयानबाजी आप देखते होंगे। इन्हीं के पार्टी के बड़े मंत्री रहे मोती सिंह, जो 40 साल के राजनीतिक इतिहास की बात कहते हैं अभी तक की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई रही है, ये योगी सरकार रही है। और एक दो उदाहरण नहीं है,
और पक्षपात की बात आप कर रहे थे। आप मुझे बताओ कि आज 100 मुकदमों से ज्यादा अपराधी बाहर घूम रहे हैं और सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और बाबा को दिखाई नहीं दे रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री दिखाई नहीं दे रहा है। जवाब ले लेते हैं। वाला चश्मा लगा के बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। अवधेश जी से जवाब ले लेते हैं, सुधांशु जी उसके बाद आपके पास आएंगे। अवधेश जी 10 सेकंड में कंक्लूड कर दो। जी पूरा करिए। आप मुझे बता दो, आदरणीय अवधेश जी से एक अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे बता दो कुलदीप सिंह सेंगर घर बुलडोजर बाबा का क्यों नहीं गया? क्योंकि मुख्यमंत्री सजाती है। और पता है, आप बलात्कारियों की बात कर रहे थे, बलात्कारियों का सम्मान करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपको राम दुलार गौड़ विधायक आपको याद होगा, वहां बाबा का बुलडोजर चला क्या? वो सजाता है, उनकी सदस्यता चली गई, लेकिन बाबा का बुलडोजर वहां पे नहीं चलेगा, क्योंकि केवल और केवल बाबा का बुलडोजर पीडीए के साथ, पीडीए के ऊपर चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सदा न रहा है जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, ये मत भूलिएगा। आने वाले समय में आप जो है जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, पीडीए के लोग आपको उखाड़ कर फेंकने का काम। ठीक है चंचल जी, अवधेश जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद सुधांशु जी आपके पास आएंगे। चुनाव में कुछ टिप्पणियां आपने देखी होंगी इंडी गठबंधन की। हिंदू धर्म धोखा है, शक्ति को समाप्त करना है, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है, मठाधीश महंत में कोई फर्क नहीं होता, मंदिर जाते हैं लोग लड़कियां छेड़ते हैं। जिन लोगों ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाया, जिन लोगों ने 84 कोसी 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाकर हजारों लोगों को जेल में भेजने का काम किया, जिन लोगों ने कहा कि बनारस तो लोग अंतिम समय में जाते हैं, और जो लोग आज संतों के अपमान पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि ये जो धार्मिक टिप्पणियां हैं ये कोई संत धर्माचार्य करें तो ज्यादा ठीक है। इनके यहाँ जो अफजाल अंसारी जी धार्मिक प्रवक्ता बन गए हैं, ये बड़ा चंचल जी, चंचल जी का अवधेश जी सवाल ये था कि 2012 से 2017 बहुत सारी ऐसी ही सनातन धर्म पर टिप्पणियां करने वाले आज भाजपा में हैं। संजय निषाद जी कहते हैं मैं एक बात पैसे कैसे पैदा हो सकते हैं? आप बता दो। 2012 से 2017 तक 1000 से ऊपर दंगे, सभी जिलों में कर्फ्यू, कृष्णानंद विधायक की हत्या, अजीत सिंह एमएलसी की हत्या, राजू पाल की हत्या, ये सब सारी हत्याएं कब हुई? समाजवादी पार्टी के शासन में हुई। मऊ के अंदर मुख्तार अंसारी देने वाली चंचल जी आएंगे आपके पास। कर्फ्यू में घूमता था, उसके लिए तालाब खोदवाया जाता था ताजी मछली खाने के लिए, किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। अतीक अहमद के कुत्ते से इनके पार्टी के मुखिया हाथ मिलाते थे। इस प्रकार की सरकार का संचालन समाजवादी पार्टी ने किया है। थाने और तहसीलों पर गुंडे बैठ करके संचालन करते थे और उस प्रकार का राज मेरी बातों का जवाब तो ले लो। आतंकवादियों के मुकदमों के वापस लेने की घोषणाएं जी करते थे। दिनेश शर्मा सनातन विरोधी है कि नहीं ये बता दीजिए। टिप्पणी करता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी दलित कहते हैं भगवान बजरंग बली को चली है। ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता नहीं है। अवधेश जी, ये वो लोग हैं जो चंचल जी ने जो सवाल पूछा था, मंदिर में बड़े अवधेश जी, चंचल जी ने सवाल पूछा था कि सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले लोग आज भाजपा में बैठे हुए हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसी अमर्यादित टिप्पणी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का सम्मान करने वाली पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी में 2 प्रवक्ताओं की नियुक्ति इसीलिए होती है इससे नित्य वो सनातन धर्म का अपमान करें, नित्य वो हिंदू धर्म को गाली दें, और इनके गठबंधन के नेता, अरे हिंदू धर्म के ठेकेदार आप नहीं हो, लड़कियां आप लोग मंदिर में जाते हैं। आज तक किसी ने राजनीति के चक्कर में धर्म को राजनीति का प्रयोग करते हो। धार्मिक स्थानों ये समाजवादी लोग ऐसा काम नहीं करते। किसी भी मुखिया ने आज तक राम मंदिर का दर्शन नहीं किया। के प्रमुख मुद्दों पे बात करते हैं। अरे वही लोग ठीक है, पिछड़ों के साथ अन्याय करते हो। तारीख बता दी गई तो हम नहीं आएंगे। खुद बीजेपी ने शर्मागी करी है। धार्मिक दलितों के साथ अन्याय। चंचल जी आएंगे आपके पास एक एक करके, गोली पे नहीं बैठने दिया जाता है। आएंगे आपके पास। चंचल जी से पूछिए भगवान राम का दर्शन आएंगे आपके पास, मौका देंगे आपको बोलने का। अरे आपके कहने से जाएंगे दर्शन करने के लिए? भगवान जिसको बुलाते हो जाता है दर्शन करने के लिए। मानते हैं तो कभी करेंगे। ये झूठा सुनिए, आप तो राम को भी नहीं छोड़े हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो आप अगर राम को मानते हैं सुनिए, तो अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जैसे राम नहीं बोलते हैं, अब जय जगन्नाथ बोलते हैं। मुझे पता है आपने नेता का लिए धर्म क्यों चलवाई? केवल और केवल राजनीति का विषय है। हमारे लिए हमारा पर्सनल आस्था का विषय है। हम लोग उस पर राजनीति नहीं करते हैं। प्रतिबंध क्यों लगाया? धंधा बना के रख दिया। अगर आप धार्मिक हैं तो खड़े होइए,
आप कृष्ण के पक्ष में अरे खड़े होइए, आप मथुरा में हिंदुओं के पक्ष में खड़े होइए, बनारस में खड़े होइए, लेकिन आपको एक आउट लेना है, उसका नुकसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसलिए सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी से भी जवाब ले लेते हैं। सबसे ज्यादा गाली देता है सुधांशु जी, कांग्रेस का अपने सहयोगी दलों के सहारे ही चुनाव जीत जाएगी। कांग्रेस एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी से लगातार अखिलेश यादव बयान पे बयान दे रहे हैं, बीजेपी के नेता भी लगातार उनके बयानों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उतनी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस इस चुनाव की तैयारी को लेकर पूरी तरह से लगी हुई है। लगातार हर जगह सम्मेलन हो रहे हैं और सम्मेलन में आज ही प्रयागराज में सम्मेलन था, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही। आपने भी देखी होंगी तस्वीरें। ये बहुत छोटी घटनाएं, ये सब हुआ करती है, ये सब विषय नहीं। असली बात यह है कि संविधान के सवाल पर हम लोकसभा में भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहे। कांग्रेस को भी ये लगता है कि क्या सिर्फ एक जाति धर्म पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है? मसला जाति का नहीं, मसला ये कि बुलडोजर चल ही क्यों रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चेतावनी के बावजूद यही तो तय करता है। इनका न संविधान में आस्था है, न न्यायालय में आस्था है, इस देश की व्यवस्था में आस्था ही नहीं है इस भाजपा सरकार की। इनकी चाहत ये है, ये बुलडोजर दरअसल इस देश के संविधान पर चलना है, इस देश के दलितों नहीं तो आपके हिसाब से सुधांशु जी, आपके हिसाब से जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर या गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उन पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? भाई इसमें कौन अपराधी था? ग्राम पंचायत की जमीन पर पट्टा हुआ, 20-20, 40-40 साल से लोग रह रहे थे, उनकी जमीनों पर आप बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। गरीब लोग जिनके और बिना नोटिस दिए बसाया किसने? किस लिए ये भी बता। अरे सुनिए ना धीरेन्द्र जी, किस लिए? कुछ एक लोगों को सोलर प्रोजेक्ट का मुनाफा देने के लिए। ये पूरे देश में एक अमीरों, ये दरअसल सरकार अमीरों की दलाल हो गई है। इस अमीरों के लाभ के लिए देश के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको बुलडोजर के नीचे कुचलवा देना चाहते हैं। अगर इनका चले ना तो हिंदुस्तान से गरीबों को साफ कर दें, गरीबी तो कभी साफ नहीं कर पाएंगे। और इसकी राह में रोड़ा आ रहा है इस देश का संविधान। इसीलिए ये लोकसभा चुनाव में संविधान बदलना चाहते थे। जो मंशा इस देश की जनता समझ गई, इनको संविधान नहीं बदलने दी। ये इस देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के हत्यारे लोग हैं। ये अमीरों के दलाल हैं, और सिर्फ अंबानी अडानी नहीं, जितना बड़ा नेता उतने बड़े अमीर का दलाल। ये पूरी कार्रवाई उस सोलर प्रोजेक्ट के लिए हुई, और वह 40 से ज्यादा मकान ढहा दिए गए। और वो थे किसके? दलितों के, पिछड़ों के। यानी कि भ्रष्टाचार चरम पर है बीजेपी सरकार में, आपका ये कहना है। अवधेश जी, अखिलेश यादव का आज एक बयान सामने आया कि जिनके पास घर नहीं है वो घर की कीमत नहीं जानते होंगे, और इसीलिए बसे बसाए घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जो माफियाओं पर कब्जाई जमीनों का अतिक्रमण हटा करके दलितों को आवास बनाने का काम कर रही है। जो जमीनें माफियाओं के कब्जे से मुक्त होती हैं, उन जमीनों पर दलितों का आवास बनाने वाली पहली सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। हमारे मित्र भी संविधान की बात कर रहे थे। जिन लोगों ने देश में इमरजेंसी लगाई, जिन लोगों ने 100 सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, जिन लोगों ने संविधान की मूल प्रस्तावना को छेड़छाड़ किया, जिन लोगों ने आरक्षण में प्रमोशन का विरोध किया, और जिनकी सरकार में सर्वाधिक अत्याचार दलितों के ऊपर होते हैं, आज वो लोग किसी मुंह से आरक्षण की और संविधान की बात करते हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई मांसाहारी भेड़िया शाकाहार पर प्रदर्शन करे। इन लोगों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको एक सकारात्मक भूमिका सुधांशु जी नहीं आएंगे आपके पास। अवधेश जी, आपको सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। 10 साल देश में घोटालों का काला युग था। पाताल से लेकर आसमान तक घोटाले हुए, भारत की एक कमजोर छवि बनी, और इसलिए देश ने नरेंद्र मोदी को चुना, और आज तीसरी बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से देश में मोदी जी की सरकार, जहां विश्व में सर्वाधिक देश का सम्मान बढ़ाने वाली सरकार है, और वहीं गरीब कल्याण का भी काम करके, देश में विकास का भी काम करके
इस देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे है। नंबर पर ले चंचल जाने जी। वाली मोदी जी की सरकार है। चंचल जी, जिन लेकिन उत्तर माफियाओं प्रदेश पर में योगी जी आज की बुलडोजर सरकार- कार्रवाई हो रही, आएंगे आपके पास अवधेश जी, आज जिन माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही, जहां पर जिन माफियाओं ने 20-20, 30 साल से कब्जा कर रखा था, उन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, आपकी सरकार में ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, मैंने आपसे बोला कि मुख्यमंत्री के सजातीय माफिया किसी एक माफिया का नाम बता दो जिसपे ऊपर बीजेपी के लोगों ने कार्रवाई की हो। आप बताओ, आदरणीय ब्रजेश्वर सरला सिंह के पास मेरा ख्याल है नहीं कुछ तो कम से कम अगर 500 से एकड़ से ज्यादा जमीनें होंगी, क्या बाबा का बुलडोजर वहां खड़ा हो सकता है? आदरणीय कुलदीप सिंह सेंगर जी के बारे में आप बताओ, जो सजायाफ्ता है उनके घर बुलडोजर कब चलाओगे आप? मैंने कई सारे उदाहरण लिए, एक दो उदाहरण छोड़ दो आप। और मैं बता दूं धीरेन्द्र भाई, बुलडोजर कायरता की निशानी है, एक कायर सरकार की निशानी है। और मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात कह सकता हूं, बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है, लेकिन ये भाजपा ये भूल रहे हैं। ये न्याय का प्रतीक जो बनाने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में ये बहुत ही लोगों के मन में अविश्वास पैदा हो रहा है। आप खुद देखो, आप कि मैंने आपको उदाहरण बताया, जब बाबा का बुलडोजर पंतनगर पहुंचता है, वहां से वापस क्यों चला गया? अकबर नगर की कॉलोनी बताओ पांडे जी, हिम्मत है तो बता दो, अकबर नगर की कॉलोनी में आपका बुलडोजर चला तो पंतनगर आपने बुलडोजर क्यों रुक गया? आपकी बताने की हिम्मत है? आप मुझे बता दो, वो 3 दरिंदे जो आपकी पार्टी के बीजेपी के थे, उन 3 दरिंदों के ऊपर आपका बुलडोजर, आप बीजेपी में जो बीएचयूआईटी के साथ छात्रा के साथ गैंगरेप किया उन लोगों ने और भाजपा के प्रचारक रहे, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? आप मुझे बताओ, ये डबल चेहरा आपका है, बुलडोजर की दो आंखें हैं। जवाब ले लेते भाई, वो देखती हैं अवधेश जी, जवाब नहीं सर, प्लीज आज मेरी बात को अभी नहीं, कल की बात सुनिए, अभी कल समाजवादी की बात पार्टी है। अपराधियों में जाति और धर्म देखती है। जब समाजवादी पार्टी देखती है कि ये जो आदमी के ऊपर कार्रवाई हुई है, ये किस जाति का है, किस धर्म का है, अगर उनको जाति सूट कर रही है, चंचल जी आएंगे, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। अगर जाति सूट नहीं कर रही है तो जाएंगे। आप लोगों ने ये आंकड़ा दिखाया कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, कितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है। लेकिन जी, जम्मू कश्मीर में आपके अल्पसंख्यक समाज का बीजेपी आईटी सेल का हेड, सुनिए बीजेपी आईटी सेल का हेड पार्टी के लोगों की थोड़ा सीट क्या बढ़ गई, अब इनके कार्यकर्ता नकली करेंसी छापने लगे, इनके कार्यकर्ता डकैती करने लगे, इनके कार्यकर्ता बलात्कार करने लगे। और ठीक है, जवाब ले लेते हैं चंचल जी। अवधेश जी, सीधा सा सवाल है कि जब बुलडोजर कार्रवाई होती है तो सिर्फ एक खास लोगों को ही टारगेट क्यों किया जाता है, जो बीजेपी के अपने हैं या फिर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सीधा सा सवाल है, बहुत कम शब्दों में जवाब। बिल्कुल नहीं, अपराधियों का न कोई जाति है, न कोई धर्म है। बताओ, जो अपराधी है और सरकारी जमीनों पर जिनका कब्जा है, जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई होती है। और एक भी मामला उत्तर प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट में नहीं है किसी भुक्तभोगी का कि उसके ऊपर गलत कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट तो जमाते इस्लामी गया, चलिए ठीक है, वो भी गाइडलाइन आने वाली है। एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नहीं है जिसने ये कहा हो कि हमारे खिलाफ गलत। ठीक है अवधेश जी, समय बहुत कम है, चंचल जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। 10 सेकंड में समय बहुत कम है, चंचल जी जवाब। देखिए, मैं बताऊं, भाजपा से मैं अनुरोध है कि आप केवल टॉप 10 अपराधियों के नाम जारी कर दो। अभी सारे के साथ धनंजय सिंह से लेके ब्रजेश सिंह से लेकर के ब्रजेश्वर सरला सिंह से लेके कुलदीप सिंह, सारे माफियाओं का नाम हो जाएगा मुख्यमंत्री सजाती, और सारे मलाई खा रहे हैं। और हिम्मत नहीं पांडे जी बोल दे किसी के बारे में आज। अगर ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि समय कम है क्षमा चाहेंगे। तो 2 टूक में लगातार आज बुलडोजर कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष सरकार को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर घेरने की कोशिश कराए। नजदीक है उपचुनाव में पार्टी की तरफ से लगातार बुलडोजर के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से इस चुनाव को एकतरफा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। 2 टूक में फिलहाल इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।